हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो उससे पहले हम करेंगे एरियाज। सो हम चैप्टर करें 13 एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इस साल की सबसे अच्छी और ख़राब बात यह है कि फर्स्ट टर्म हमारा हट चुका है। और फर्स्ट टर्म वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एकेडमिक्स के लिए, बट इस साल वो नहीं आ रहा, तो हम फर्स्ट टर्म को अभी के लिए नहीं करेंगे। आने वाली वीडियोस में फर्स्ट टर्म भी एक वीडियो में कवर कर देंगे। तो चलिए अब हम पहले करते हैं एरिया। सो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का। सो टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। अच्छा, ये हमारा एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर आएगा। तो इसका हमको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सिर्फ सरफेस एरिया कह रहा है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। बट सबसे पहले अगर क्यूब है तो क्यूब की साइड होती है कोई ना कोई। तो आपको पता है वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब जितना भी ये वाटर होल्ड कर सकता है या कोई भी लिक्विड होल्ड कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी साइड निकालनी होगी ए। तो चलिए मैं ए साइड मान लेता हूँ, लेने को आप एक्स भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट ए सेंटीमीटर बी साइड ऑफ द गिवन क्यूब। और आपको ये पता है कि एज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर ए ना लिख के द लिख सकते हैं हम यहाँ, तो या वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही आप लिख दीजिए, छोड़िए बाकी को। तो वो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, बिकॉज ए इंटू ए आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा। अगर ऐसा है तो 64, क्योंकि वॉल्यूम कितना दे रखा है 64 दे रखा है, तो वॉल्यूम का वैल्यू दे रखा है 64, ए क्यूब है। किसका क्यूब 64 होता है, तो आप कहेंगे कि 4 का क्यूब 64 होता है, 4 बार 16, 16 4 जा 64। तो आपको पता लग गया कि साइड स्क्वायर की क्या है आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का वजह साइड ऑफ क्यूब बोलना चाहिए। साइड ऑफ क्यूब कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब आप बताइए, जब इन दोनों क्यूब्स को मैं इसको, ये ए लेंथ का है, चलिए यहाँ पर ये लेता हूँ, ये ए है और आपका ये भी ए है, ये भी ए है। जैसे इनको ज्वाइन करूंगा तो ये 2a हो जाएगा। ठीक, तो क्यूबॉइड की जो लेंथ हो गई, लेंथ क्यूबॉइड की कितनी हो गई, 2a हो गई, क्योंकि a प्लस ए हो जाएगा। पर उसकी ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ तो ए ही रही, ब्रेथ तो आपकी ए ही रही। और हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, और हाइट हो जाएगी आपकी, हाइट भी तो फिर ए ही रही, हाइट ए ही रही। तो आप ये मत करिए कि दोनों का सरफेस एरिया आप कंबाइन करके लिख दो कि इसका 6 से स्क्वायर होगा, इसका 6 से स्क्वायर होगा, 12 स्क्वायर हो गया और आंसर आ गया। वहीं पे गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है और इसके इधर जो इधर साइड वाला फेस होगा, ये दोनों मिलके गायब हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों हट जाएंगे, तो ये अगर दोनों हट जाएंगे तो ये दोनों अपना अपना एक फेस गैप कर देंगे। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक चीज दिखा दूं। यहाँ ये हमारे दो क्यूब्स हैं जो दे रखे थे, अब ये अलग अलग हैं, अब ये अलग अलग हैं। जैसे मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, ये चलो ज्वाइन करते हैं। ये मैंने उठाया और इसके ऊपर यहाँ पर रख दिया। देखिए ये दोनों जैसे ही ज्वाइन हुए, और मैं इसको अगर देखना चाहूँ तो ये देखिए, तो ये जो लेंथ है, कि आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये ए था ना, तो ये वाला जो लेंथ है, जो मेरा कर्सर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये तो 2a है ना। ये वाला लेंथ क्या है, ये 2a है, ये 2a है। और इसकी जो ब्रेथ है, अगर लेंथ मैंने बोल दिया, अगर ब्रेथ की बात करूँ तो ब्रेथ तो आपका ये वाला है, ये ब्रेथ तो आपकी ये वाली है, जहाँ मेरा कर्सर है, ये ब्रेथ हो गई। और मैं हाइट की बात करूँ, तो अगर हाइट की बात करें तो हाइट आपकी ये हो सकती है, आप इसकी बात कर सकते हो हाइट, ये वाला, ये हाइट हो गया। तो ये लेंथ हो गया, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो देखा, तो लेंथ बढ़ गई, लेंथ 2a हो गई
ब्रेथ अभी भी या विथ अभी भी ए ही रही और हाइट भी ए ही रही। तो चलिए मैं कुछ ट्राई करूँ, यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसा। अगर मैं देखूँ तो ये, हाँ ये आपका देखिए 2a आ गया, ये आपका तो ए ही रहा और ये आपका ए रहा। तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको करा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो ये है हमारा, तो आपको पता लग गया कि जो क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, आप एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, वो भी ए सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं, सेंटीमीटर रहेगी। और हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड भी कितनी हो जाएगी, ए सेंटीमीटर हो जाएगी। हमको निकालना है सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला ऐसे काम नहीं करेंगे, आपको ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर आप इसमें फॉर्मूला यूज करना चाहते तो इसको बोल दिया एल से, यानी कि मैंने नाम दे दिया इसको ब्रेथ लिया था बी से और इसको एच से मतलब मैंने इसको नाम दे दिया कि एल की वैल्यू 2 है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया सबको ही पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी एच प्लस एच एल। तो ट्वाइस ऑफ एल बी कितना आ गया, एल इंटू बी, यानी 2a इंटू ए। हाँ मैं वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं वैल्यू नहीं पुट कर सकता। बी इंटू एच यानी ए इंटू ए, एच इंटू एल यानी 2a इंटू एच और एल 2a इंटू ए। यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट आपकी एरिया है तो यूनिट स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो कितना आ गया आप देखिए, 2 2 4 5 और 2 10 a स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 4 इंटू 4 16 10 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो चीज़ मैं आपको ऊपर कह रहा था कि यहाँ जो है आप जैसे ही कंबाइन करोगे, जैसे, अगर मैं ज़रूर नहीं कि मैं ये सब निकालता करने को, मैं ऐसे भी कर सकता था। जैसे ही मुझे पता है इसका 6a स्क्वायर होगा एरिया, इसका 6a स्क्वायर होगा, पर ये 2 फेस गायब हो जाएंगे। तो 6 से 12a स्क्वायर तो हो ही रहा था, पर 2 फेस गायब भी तो हुए, ये वाला फेस और ये पिंक वाला फेस, ये हट जाएंगे जैसे कंबाइन करके। देखो आपको नहीं दिख रहा एक फेस, ये रहा 1 2 3, इसके पीछे 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6, ये इसका फेस है। पर अगर मैं क्यूब की बात करूं तो फिर वो माइनस आपको 2 फेस हटाने पड़ेंगे, तो 10 a स्क्वायर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट अभी आप ऐसे करिए तो एग्जामिनर को कोई भी मौका नहीं मिलेगा मार्क्स कट करने का। तो ये इसका आंसर भी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें क्या है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। एक यहाँ पे हेमिस्फीयर है, यानी कि आधा स्फीयर है, और उसके ऊपर क्या है हमारा, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना है, डायमीटर हेमिस्फीयर का 14 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई, इसका रेडियस हो जाएगा 7। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर है, ठीक है। गहराई भी 7 होगी, रेडियस भी 7 होगा। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल हाइट इज 13, टोटल हाइट इज 13। इफ द टोटल हाइट इज 13 देन दिस लेंथ, चलिए मैं दूसरे पर्पल से नहीं, किससे करें, ब्लू से करें। तो ये वाली हाइट कितनी बची, तो ये वाली तो आपकी 6 बची, 6 सेंटीमीटर है ना, और ये तो आपका 7 सेंटीमीटर है ही, और ये आपका 7 सेंटीमीटर है ही। तो आपको फिगर से ही पता लग गया, अगर ये 7 है तो भाई ये भी 7 ही होगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सिलेंडर बनेगा, हॉलो सिलेंडर बनेगा। तो आपका हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो कितनी आएगी, 6 आएगी, क्योंकि टोटल हाइट 13 है पूरी जो वेसल है हमारा।
तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो चलिए मैं इसका आपको 3D व्यू दिखा देता हूँ। क्या हुआ है कि हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ये आपका सिलेंडर है ना, और ये आपका हेमिस्फीयर। तो आप देख लीजिए हेमिस्फीयर कैसा है। तो अगर मैं इसको घुमाऊँ तो इसके यहाँ पर एक सर्कल है और पूछा है पीछे पूरे एक कर्व सरफेस है, और ये आपका सिलेंडर है। हॉलो है, ये वैसे हॉलो है, तो इसके अंदर भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको सर्कल मिलेगा, और इसको उठा के हमने कहाँ पर रख दिया, इसको उठा के हमने रख दिया इस इस हॉलो सिलेंडर के नीचे। तो ये हमारा फिगर है कुछ ऐसा। अगर मैं इस पूरे को देखूँ तो अगर हॉलो है तो आपको यहाँ पर एक सर्कल सा दिखेगा, पीछे कर्व्ड सरफेस मिलेगा। तो ये आपका जो भी है ये वेसल है, ऐसा वेसल है। इसके अंदर हमें क्या बनना है, इसके अंदर हम कुछ भी लिक्विड फिल कर सकते हैं, इसीलिए वो वॉल्यूम की बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से रेडियस हाइट वगैरह हमने निकाली है, बट ये हमको लिखना पड़ेगा। ये इस तरीके से नहीं करना कि आप डायरेक्टली कर दो और एक्सपेक्ट करो कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। तो पहले आपको चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ चलिए देखते हैं डिफाइन कैसे करते हैं। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर। और हाइट ऑफ द टोटल वेसल इज 13। और यहाँ पर तो हम अगर ऐसा है तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर भी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन 7 ही हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो अब हमें हाइट चाहिए सिलेंडर की, क्योंकि अगर हमको इनर सरफेस एरिया चाहिए वेसल का, इनर सरफेस एरिया यानी कि इसके अंदर अंदर का सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपको ही पता है। अगर आप देखोगे तो एस जो स्फीयर है हमारा, इसके अंदर का चाहिए होगा ना, यानी अंदर अंदर जहाँ जहाँ टच कर सकते हो, तो टच तो ये कर सकते हो। अब इतना ही पतला है कि इनर आउटर दोनों सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। तो आप इसी को, इस रेडियस को इनर रेडियस मान सकते हो। तो उसके लिए तो आपको पता है कि इसका अगर इनर रेडियस चाहिए सिर्फ इसका तो वो कितना होगा, 2πr² होगा। और सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh। तो आपके पास r तो है पहले से, h नहीं है, h आपको निकालना पड़ेगा। हमको ये पता है कि टोटल हाइट 13 है, तो कैसे लिखेंगे, एज, या पहले लेट कर लेते हैं, लेट h बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर ऐसा है तो एज टोटल हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है भाई, टोटल हाइट तो अगर ये h लिया, ये मैंने r ले रखा है, अगर ये r है तो ये भी तो r ही होगा। तो h प्लस r की वैल्यू ही तो 13 है। वही तो चीज़ मैंने फिगर में बना रखी है, बस वो लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे 7 आ गया इक्वल टू 13 आ गया, तो h की वैल्यू 13 - 7 यानी कि 6। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गया। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, भाई हॉलो है ना, हॉलो है तो टॉप वगैरह के हमें चिंता नहीं करना है, सब खाली है अंदर। तो बस आपको क्या मिलेगा, हाँ अगर आप और बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो आप लिख लो। तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको मिलेगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब दोनों के फॉर्मूला लगा दो भाई। इनर CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है, और इनर CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh होता है। अब तो ये आसान हो गया। चाहो तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, नहीं लेना मतलब ऐसे ले लो, फायदा दिख रहा है। h प्लस r आएगा क्योंकि r² है यहाँ पर, या तो r बचेगा, यहाँ पर h बचेगा। तो 2 × 22/7 लेने को बोल रखा है क्वेश्चन में,
और आर हमारा कितना, आर हमारा 7 है, आर हमारा 7 है, ये आपने निकाला हुआ है, आर आपका 7 ही है, आर आपका 7 है, फिर 7 प्लस एच यानी कि 6, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 13 हो जाएगा, तो 26 इंटू 22 हो जाएगा, तो 26 इंटू 22 आप कर लो, तो 52 572, तो आंसर कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इस तरीके से हमको ये करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इजी है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर पेपर इजी बना तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5। अच्छा, रेडियस 3.5 है, बहुत ही बढ़िया। तो फिर से वही चीज़ करेंगे, तो बहुत ही आसान है। रेडियस 3.5 है हमारा, तो ये भी 3.5 होगा। इसका ध्यान रखिएगा, बच्चे नीचे नहीं ले जाते हमेशा। बच्चों अगर ऐसा कुछ है ना हम पे, तो अगर ये आर है तो ये भी नीचे आर ही होगा, क्योंकि एक स्फीयर है। अगर बन नहीं पाया, अभी भी नहीं बन रहा, तो हम फिर से ट्राई करते हैं। तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, पर ऐसे 2D फिगर में दिख रहा है, 3D में भी हर जगह आर ही होगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको करके। तो ये फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस है, कोन है। अच्छा, कोन का रेडियस 3.5 है, तो ये भी 3.5 हुआ। अब सेम रेडियस का है तो ठीक है, ठीक बना रखा है। आगे तो हाइट, टोटल हाइट पता है, टोटल हाइट है 15.5। अगर अच्छा, ये 15.5 आप खुद ही दिमाग लगाओ, ये कितना होगा भाई? 3.5 तो ले गया, तो 12 होगा, 12 सेंटीमीटर, राइट। तो अभी वही चीज़ करेंगे हम फिर से, जो अभी हमने करा था। ये आपकी हाइट हो जाएगी, हाइट परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ कोन, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 3.5। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर आ गया। और फिर टोटल हाइट ऑफ दी टॉय दे रखी है, तो हाइट ऑफ दी कोन रह गई, तो हम h मान लेते हैं। तो लेट h बी दी हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन h ले लिया मैंने। अगर हाइट ऑफ कोन h ले लिया, तो टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना दे रखा है? 15.5 दे रखा है। तो r प्लस एच की वैल्यू कितनी हो गई? क्योंकि यही h है, ये इतना r है मेरा, 15.5 है। h r की वैल्यू पता है मेरे को, h की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो h की वैल्यू 15.5 माइनस 3.5 यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगी। देखा कितना ईजी है निकालना। बस अब क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अगर आपको देखना हो, मैं 3D व्यू इसका दिखा देता हूँ। इसका भी ये हमने बना रखा है, तो आप देखिए। तो अगर आप देखना चाहें, ये आपका सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे ऐसा दिखेगा, और अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो ऐसे दिखेगा। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है। हाँ, ये आपका ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम कर रहा है ये। तो ये आपका हो गया। अगर मैं आपको ये निकाल के दिखाऊँ यहाँ से, देखिए ये आपका इस तरीके से है कि ये आपका ये रहा, ये यहाँ पीछे की साइड आपका हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर हमने ले जाके कोन रख दिया, तो ये फिगर ऐसा बन गया। तो इस तरीके से है ये। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्या निकालना हमको निकालना है टीएससी ऑफ द टॉय। टीएससी कितना आसान है टीएससी निकालना, मतलब जहाँ जहाँ हाथ जा सकता है। अगर मैंने इसके ऊपर माउंट कर रखा है, अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख रखा है, तो आपका जो एरिया, यानी आप इसको कलर कहाँ कहाँ तक कर सकते हो। आप इसको ज़्यादा कलर तो नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ ऊपर ऊपर तक ही, इसके ऊपर ऊपर ही आप टच कर सकते हो। यानी कि आप सिर्फ सीएससी ऑफ कोन टच कर सकते हो और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी हमें स्फीयर टच कर सकते हो। तो हमको वही निकालना होगा। बस आप ये थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा करो कि आप टच क्या क्या कर सकते हो, वही आपका सरफेस एरिया हो जाता है। यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि टॉय तो बन चुका ना, तो आप ऊपर ऊपर से इसको टच कर सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया, इसीलिए यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, वो अंदर के सर्कल्स भी ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं है।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि अगर आपने, मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं आप इसका टोटल सरफेस एरिया ले लो जो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि कर्व ये ब्लैक वाला और ये ग्रीन वाले। ऐसे नहीं, ये तो गायब हो गया ना, जैसे हमने इनको कंबाइन करा तो 2 सर्कल गायब हो गए यहाँ से। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब बड़ी बात आ गई कि सर एल कहाँ से आए, क्योंकि कोन का जो सी एस से होता है वो होता है पाई आर एल, और इसका तो चलो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर तो मेरे पे है, आर है, एल नहीं है, एल नहीं है। तो हमें यहाँ पर फिर से एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। अब हमारे पास शीट तो बची नहीं, पर शीट तो आपकी बहुत बड़ी है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो लेट एल बी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कहते हैं इनको, ऑफ कोन। तो एज हमें पता है इस रिलेशन क्या होता है एल एच और आर में, पाइथागोरस का होता है, क्योंकि ये आपकी एल है, राइट, ये आपका आर है, ये आपका एच है, तो ऑब्वियसली एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एल स्क्वायर चाहिए मेरे को, एच स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर नहीं पता, 12 का स्क्वायर है, 3.5 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो कितने का 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर आप करो, तो एल की वैल्यू डायरेक्टली चलो हम निकाल देते हैं, आप करके देख लो। 3.5 का करना वैसे ये आएगा, पर हम कर लेते हैं। तो 1225 आया। तो यहाँ पर पॉइंट लग रखा है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 144 को, तो 25,651, तो ये आया हमारा 15। ओके, तो इसका चलिए कर लेते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 1 जा 1, तो 1 जाएगा, 5 6 आएगा, 2 आएगा। इसके बाद क्या रखें, 3 से काम चल जाएगा, नहीं 2 से काम चलेगा। तो 44, तो 2 रखेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 44, यहाँ पर आएगा 2 1 2, यहाँ पे फिर आप नीचे 2 ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको शायद 5 रखना पड़े, तो 5 रखेंगे तो 12.5 आएगा। तो कितना आया 12.5, अंडर रूट ऑफ 156.25 कितना आएगा 12.5। होना भी यही चाहिए था। तो देखो एल की वैल्यू हमारी आ गई 12.5। ये आपने बचपन में करा होगा, किस तरीके से अंडर रूट निकालते हैं किसी भी नंबर का। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो। चलिए, तो हमारे पास फाइनली पाई यहाँ पे कॉमन है, पाई आर कॉमन है, वेरी गुड। एल प्लस कितना बचेगा 2 आर बचेगा, फिर पाई 22/7 आर 3.5। मैं 7 ही क्यों ले रहा, क्योंकि 35 7 के टेबल में आता है, तो बहुत अच्छा मेरे लिए रहेगा। एल की वैल्यू तो पता है मेरे को 12.5 है, 12.5 है, 2 आर 2 इंटू 3.5 यानी 7 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो 0.5 आएगा, 0.5 इंटू 22 11 आएगा, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना आएगा 7 आ जाएगा, 7 19.5 आ जाएगा। तो 12 19.5 करना, 19.5 इंटू 11 195, ये आएगा, ये आएगा। और ठीक करा है ना, जल्दी जल्दी में कर दिया हो, कोई गड़बड़? हाँ ठीक लग रहा है। तो कितने पॉइंट बाद लगेगा, एक तो 214.5 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया फिर टॉय आया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि 2 सरफेस गैप हो जाएंगी, तो आप जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर मत यूज़ कर लेना, गड़बड़ हो जाएगा, आपको ये यूज़ करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूब है हमारा, एक क्यूब है हमारा, इसकी साइड 7 है, यानी कि ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, वेरी गुड। सब माउंटेड
सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके ऊपर, अगर मैं आपको एक फिगर दिखाऊं, ये रहा, अगर मैं इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रखना चाहूँ, भी हेमिस्फीयर है अगर, ये तो बहुत सारे, बहुत तरह का हो सकता है ना, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है ना, ज़रूरी थोड़ा ना इतना छोटा भी आ सकता है, सरमाउंटेड जो है इतना छोटा भी आ सकता है। अगर मैं इसको इसका 3D व्यू आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, छोटा सा ये है ना। मैं इसको और नीचे ले आता हूँ तो कुछ ऐसे भी हो सकता है। अब ऐसे क्यों हो, हमें तो ग्रेटेस्ट चाहिए। ग्रेटेस्ट कब होगा, ये ग्रेटेस्ट तब होगा क्योंकि आपको भी पता है इतनी जो लेंथ है वो 7 है ना, वो कितनी है। हाँ, मैं पेन यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो जो इतनी लेंथ है वो तो इतनी लेंथ वो तो 7 है ना, 7 है। तो आपको भी पता है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींच सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस हेमिस्फीयर की, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो मैंने ये सर्कल बना रखा है पर्पल वाला, इतना हो सकता है ना, ताकि एटलीस्ट टच तो कर ले सारा, कि इसको टच कर ले, तो इसको टच कर लिए, इतना टच कर सकता है इसे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तो ऐसे टच कर सकता है ना ये। तो अगर मैं इसको आपको पूरा 3D व्यू इसका दिखाऊं तो कुछ ऐसे हो सकता है ना। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। हाँ, तो कुछ ऐसे हो सकता है। अगर आप इसको फिर से देखना चाहें तो आप इसको देखिए ये टच कितना कर सकता है, ये टच यहाँ तक तो कर ही सकता है बिल्कुल। तो इतना टच कर सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से, अगर ये 7 है तो इसका डायमीटर, जो इसका डायमीटर है वो भी 7 हो सकता है। इसको मैक्सिमम करना है तो, वरना मिनिमम तो इससे छोटे छोटे हो जाएंगे ना स्फीयर, जैसा कि अभी हमने देखा भी। तो ये इसका डायमीटर कितना आ सकता है, मैक्सिमम 7 आ सकता है। चलिए, आपको पता लग गया। तो हम इसको फिर से पुरानी वाली शेप में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये, तो हमने ऐसे इसको रख दिया, ठीक है। तो आपको पता लगा कि किस तरीके से हम, जो इसका मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है वो 7 हो सकता है। तो देयरफॉर हम लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव इज, हाँ डायमीटर कह रहा है ना, अच्छा इसका रेडियस, हाँ तो 7 ही हो जाएगा क्योंकि आपका पूरा ये 7 है, ये 7 है। तो इसका डायमीटर भी जो है, जिसका डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो भी 7 ही आएगा, जो हमने भी 3D फिगर में देखा। तो फिलहाल हम इसको हटा दे रहे हैं। तो नाउ फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि ये जो सॉलिड है आपके पास, ये जो है, तो इसका अगर रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फीयर का, 7/2 हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा, डायमीटर तो 7 है, तो ये आपका भी 7/2 हो जाएगा। और ये आपकी जो हाइट है, यानी कि जो क्यूब की साइड है, वो भी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम यहाँ पर कुछ डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट ए बी द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब ए ले लिया मैंने, और लेट आर बी द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, चलिए ये हमने ले लिया, ओके। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब आपके मन में आएगा कि इसको सरफेस एरिया इसका निकालना, अच्छा यानी कि टच क्या क्या हो सकता है, यानी 6 स्क्वायर कर लो, है ना, और प्लस ये इसका 2πr स्क्वायर कर दो। अब बस यहीं पे गलती हो जाएगी, ऐसा क्यों, अभी 6 स्क्वायर ही गड़बड़ है, 2πr स्क्वायर तो ठीक है। 2πr अगर मैं आपको 3D फिगर दिखाऊं इसका, 2πr तो ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, पर क्या 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर क्यों नहीं है। आप देखो 6 स्क्वायर तो इतना होगा, है ना। ये अगर मैं पूरा देखूं 6 स्क्वायर तो
जो पूरे 6 फेसेस हैं उनका एरिया होगा, बट हमें पूरे का नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे इसे, अगर आप देखो आप पूरा टच नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि आपने तो इसके ऊपर क्या रखा, आपने तो इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। अगर हेमिस्फीयर रखने से हो क्या रहा है, जो एक फेस है ना आपका, जो ये ऊपर वाला फेस है, मैं आपको इसके 2D व्यू दिखा रहा हूँ, ये रहा 2D व्यू इसका। ऊपर वाले फेस का जो अंदर है, जो अंदर का एरिया जो स्फीयर के नीचे है, जो ये पर्पल वाला मैंने निकाल रखा है, ये आप कभी टच नहीं कर पाओगे पर्पल वाला, क्योंकि इसके एरिया के ऊपर तो आपका हेमिस्फीयर फिट हो गया। अगर ऐसा है तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा ये वाला पोर्शन, आपके पास बचा ये जो मैरून मरून कलर का है, ये जो मैं इसको अभी पर्पल कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन आप टच कर पाओगे बस। पर ये वाला पोर्शन कैसे निकाला जाए, ये वाला पोर्शन निकालना हार्ड है भाई, इजी है। आप बताओ, आपके पास पूरा था, अगर मैं एक बार को, अगर मैं एक बार को ये भूल जाऊँ, मैं एक बार को भूल जाऊँ कि यहाँ पे स्फीयर है भी, तो पूरे का जो एरिया है, जो पूरे का एरिया है, क्या वो ए स्क्वायर नहीं है सिर्फ इस फेस का, ये जो ऊपर फेस दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर ये पर्पल वाला फेस दिख रहा है आपको, इस पूरे का एरिया तो ए स्क्वायर है, पर ए स्क्वायर नहीं है, ये पर्पल वाला माइनस है। और पर्पल वाला माइनस क्या हुआ, ये तो सर्कल सा दिख रहा है, सर्कल ही है, क्योंकि आप इसका 2D भी देखोगे तो ये सर्कल ही है, सर्कल है। अगर सर्कल है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस भी तो 7/2 होगी, आधा ही तो होगा, क्योंकि पूरा 7 है, इसकी रेडियस कितनी है 7/2, यानी कि अगर ये सर्कल और सर्कल का एरिया, फिर हम ये ब्लैक वाला इसमें से माइनस कर देंगे, ये जो इतना ब्लैक वाला है, ये जो ब्लैक वाला है, हम इस एरिया को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये जो पर्पल वाला मैंने शेड कर रखा है। तो और पर एरिया क्या है ब्लैक वाले का, एरिया है ब्लैक वाले का पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर वाले फेस का आ जाएगा, यानी कि अब हमारे पास 6 फेस नहीं रहे, अब हमारे पास 6 फेस नहीं रहे, फेस हमारे पास 5 हैं, फेस हमारे पास 5 हैं। जो ये है, ये आपका, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, और ऊपर से मैं देखा जाऊँ तो ये 5वां फेस। छठा चीज़ क्या है, छठी चीज़ ये है, ये जो पर्पल कलर का है, तो इस पर्पल वाले कलर को ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर आप पहले तो 5a² जो बाकी के 5 फेज हैं, 1 2 पीछे 3 फिर 4 और नीचे 5, ऊपर वाला, ऊपर वाले का क्या बचा, ये 2πr² तो ग्रीन वाला पोर्शन है, और ये जो पर्पल वाला था, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन जो हमने ये बनाया हुआ है, अगर ऊपर वाला फेस मैं बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, है ना। और हमको चाहिए, ओके, हाँ ओके, हाँ, तो हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला, है ना, क्योंकि ऊपर वाले फेस का तो यही विजिबल है और इसी को हम टच भी कर सकते हैं। तो इतना अगर पोर्शन चाहिए आपको, तो उसका क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा, कि पहले a² तो है ही है, उसमें से आपको थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा, वो क्या होगा, ये वाइट वाला पोर्शन πr², आर सबके सेम है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आप इसको चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कर सकते, चलिए एक साथ लिख रहे तो अच्छा लगेगा। 5a² + 2πr² + a² - πr², तो 5a², 6a² हो गया, 6a² हो गया, 2πr² - πr² इज πr²। सो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। सो जस्ट पुट द वैल्यू हियर, सो वी विल पुट 6a, a का वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर हो गया 22/7, r कितना, r 7/2 है, तो 7/2 × 7/2, तो इस तरीके से हमने इसको फ्रेम करा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये 11 आ गया, तो ये कितना आ गया, कॉमन ले लें, मर्जी है, कॉमन ले भी सकते, चलो कॉमन ले लेते हैं, तो 6 × 7 × 7 है, यहाँ पे 11 × 7/2 है, तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो 6 × 7 बचेगा, और यहाँ पे 11/2 बचेगा, तो 7 2 7 6 42 एंड दिस 5.5, सो दिस इज 7 × 47.5, तो 47.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
सो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमें spherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere, यानी कि एक हमारा ये हेमिस्फीयर है, इसके अंदर ये जो हमारा वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, इसके अंदर ना मैंने एक हेमिस्फीयर काट दिया अंदर ही अंदर। तो हेमिस्फीयर कैसे काटोगे, यहाँ से लोगे और ऐसा निकाल दोगे बाहर, है ना, ऐसा बाहर निकाल दिया जाएगा वो। तो अगर बाहर निकाल दिया तो होगा क्या उससे, होगा उससे ये कि आपको ये 5 फेस तो मिलेंगे, 1 2 3, इसके पीछे 4, नीचे वाला 5, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और ये पोर्शन मिलेगा, और ये वाला पोर्शन मिलेगा, ये स्काई ब्लू वाला, ये वाला, है ना, ये वाला, ये वाला आप टच क्या क्या कर पाओगे, ये टच कर पाओगे क्यूब का। और अंदर का, भाई अंदर अब बाहर हो, ये चाहे बाहर हो चाहे अंदर, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता, हाथ तो जाएगा अंदर भी। जब आप इसमें होल कर दोगे हाथ तो ग्रीन वाले पर भी जाएगा। ग्रीन सर्कल नहीं है, ये 3D फिगर है, ये 3D फिगर है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आप टच कर पाओगे। तो पिछला क्वेश्चन जैसा यही है। तो आपको पता है कि इसका डायमीटर L है, ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये L है। अगर ये डायमीटर L है और बिल्कुल मैक्सिमम कट करा हुआ है, तो ये भी, इसकी साइड भी L हो जाएगी, फिर ये भी L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। ओके, इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब बोल रखा है, तो ठीक है। तो इसका अगर L पूरा L डायमीटर है तो रेडियस L/2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो साइड है क्यूब की वो L हो जाएगी। तो फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मैं इसका 3D फिगर दिखाता हूँ आपको। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वो क्या हो जाएगा भाई। अब चाहो तो आप 6a² ले लो, पर 6a² पूरा नहीं मिला, उसमें से ये एक सर्कल कट हो गया, है ना। तो -πr²। और ऐड क्या हो गया, ऐड ये जो पूरा हॉलो डिप्रेशन है, यानी कि जहाँ जहाँ हाथ जाएगा, हाथ कहाँ कहाँ जा सकता है भाई, हाथ तो इस वाले एरिया पे जा सकता है ना। अगर जैसे कि इसके बीच में ये ग्रीन वाला जो मैंने निकाला, तो वो तो फिर ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर मिल जाएगा, यानी कि 2πr² मिल जाएगा। तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, 6a² + 2πr, हाँ 2πr² - πr², तो πr² ही बचेगा, πr² बचा। तो यहाँ पर आप लिख लो। तो लेट ए बी साइड ऑफ स्क्वायर, वैसे आप L दे रखा है, आप ले सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी क्यूब आएगा, मैं बार बार स्क्वायर लिख देता हूँ, क्यूब आएगा। और लेट आर बी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आसान हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A = L हो गया, R = L/2 हो गया। तो L² + पाई R² L/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 6L² + L² π/4, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा L² कॉमन ले लो, 6 + π/4, इतना ही आंसर आप छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए चलो इसका मैं आपको 3D फिगर दिखा दूँ। तो ये रहा आपका 3D फिगर, ये है आपका। तो आप अगर ऊपर से देखेंगे, ये अगर आप पूरा मैं सेलेक्ट कर लूँ और मैं ऊपर से दिखाऊँ आपको, आपको दिख रहा है ये आपको जो कैविटी है, ये जो स्पार्क कर रही है, ये आपकी कैविटी है। तो आपको सिर्फ पर्पल वाला पोर्शन ही दिखाई देगा, है ना। और अगर आप, मैं इसको बाहर निकालूँ तो आपको टच क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो देखिए ये वाला जो था, ये वाला पोर्शन ये था आपका, जो आप टच कर सकते थे अंदर ही अंदर। तो इसको मैंने अंदर भेज दिया था, है ना। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये अंदर चला जाएगा, कैविटी में चला जाएगा, तो ये अंदर हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करे, अंदर कैविटी में है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान है। बाकी आप अगर एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा यहाँ पर हमें सेंटीमीटर नहीं दे रखा था, आप सेंटीमीटर मत लो, आप यूनिट स्क्वायर लो, क्योंकि सेंटीमीटर दे नहीं रखा, यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो बस ये इतना ही है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ओके, तो हमारे पास, मैं बना के दिखाता हूँ आपको एग्जाम में करना क्या था, इसलिए मैं यहाँ पे फिगर तो बना दे रहा हूँ। एग्जाम में आप कैसे बनाओगे, एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच एंड। अच्छा, हर एंड पे एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर बनाता हूँ मैं, हेमिस्फीयर है। ओके, तो ये है हमारे पास फिगर। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी, 14 mm है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अच्छा, डायमीटर पूरा ये 5 है, पूरा अगर ये 5 है, पूरा अगर ये 5 है तो भाई ये भी तो कितना होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने वाला है कि अगर ये पूरा 5 है, वैसे फिगर अच्छा बना नहीं है, बट अगर ये पूरा 5 है तो आधा कितना हो जाएगा, 5/2। अगर ये 5/2 है तो इतना भी कितना हो जाएगा, 5/2। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 5/2, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा फिर 5/2, क्योंकि डायमीटर है ना, पूरा 5 है तो आधा 5/2 होगा। अच्छा, ये 5/2 और ये 5/2 मिलकर 5 बना लेंगे, तो बचा हुआ कितना बचेगा यहाँ पर, ये 9 बचेगा ना, क्योंकि ये 5/2 है, ये 5/2 है, और 9 ऐड करेंगे, 5/2 5/2 5 और 9 14 आ जाएगा। तो ठीक है हमारा, तो हमको पता लग गया कि रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 5/2 होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना का, 5/2 होगा, हाइट ऑफ दी सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो अभी मैं इसका 3D फिगर ये जो मैंने बना रखा है, तो ये हमने निकाला, 9 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 5/2 है, यानी 2.5 भी आप बोल सकते हो, 5/2, और ये रेडियस भी 5/2 है, और ये भी इतना लेंथ 5/2 है, जो रेडियस ऑफ इस हेमिस्फीयर भी होगा और सिलेंडर भी होगा। तो आगे कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो टच कर सकते हैं, टच क्या क्या कर सकते हैं भाई, इसका सी एस से टच कर सकते हैं, और इन दोनों का मिला के सी एस से टच कर सकते हैं, जो हेमिस्फीयर है एंड पर। तो चलिए, तो हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं चीज़ें। तो लेट आर बी दी रेडियस ऑफ सिलेंडर and let h be the height of the cylinder, h be the height of cylinder। तो हमारा r कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ, r कितना हो गया, r हो गया 5/2 mm, यानी डायमीटर बाई 2, 2.5 मत ही लिखो, फायदा होगा, तो 5/2 हम छोड़ दे रहे हैं। और अब पता है हमें टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल, वो कितना दे रखा है, 14 mm दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अब ध्यान से देखो, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये है एच। तो एच प्लस 2r किसके बराबर है, आर प्लस आर, 2r इज 14 mm। तो एच प्लस 2, आर की वैल्यू 5/2 इक्वल टू 14, तो कट आउट हो जाएगा, एच की वैल्यू 9। तो एच का वैल्यू कितना है, 9। तो एच का वैल्यू 9 है, तो एच हमारा 9 आ चुका है। अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया आप लिखो, अगर आपको प्रॉब्लम आती है टोटल लिखें क्या लिखें, भाई जो पूछ रहा है ना वो लिखो, रिक्वायर्ड लिखेंगे, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, वो कितना हो जाएगा, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ 2 हेमिस्फीयर, सी एस से ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब 2 हेमिस्फीयर बोलकर एक आप पूरा स्फीयर भी ले सकते हो, क्योंकि सेम ही होता है, बट वही चीज़, हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो सी एस से कितना होता है सिलेंडर का, 2πr/h, इसका 2 × 2πr², जो 4πr² हो ही जाएगा। तो यहाँ से आप 2πr कॉमन दिख रहा है, h प्लस 2πr निकाल लिया, तो कितना बचेगा, 2r और बचेगा। तो बस हो गया अब तो क्वेश्चन। तो आप 2 × 22/7 ले लो, आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू आपकी 5/2, आर की वैल्यू आपकी 5/2, एच कितना आया 9, और 2r 5/2 प्लस 5/2 या 2 लिख लो,
तो 2 से 2 कट जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा आसान हो गया क्योंकि नीचे 7 दिख रहा है, 7 और 7 के टेबल 14 आता ही आता है। तो 7 टू द 14 तो 10 2 2 0 सेंटीमीटर है, mm है, क्या है, mm है, तो mm स्क्वायर कैप्सूल है, छोटी होगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसका अगर मैं 3D फिगर देखना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका 3D फिगर। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, मैं इसको अलग कर सकता हूँ। हम देखिए ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है और ये हेमिस्फीयर है। तो ये हम अलग अलग करेंगे तो आपको दिख रहा है। इसका टच क्या कर सकते हो, ये आउटर सरफेस एरिया यानी कि CS से 2πr², इसका भी 2πr², और ये आपका πr²h, जो ये सरफेस है ऊपर वाली, ये जो ब्लैक वाला है, ये जो रोटेट कर रहा है, ये वाला जो है जो रोटेट कर रहा है, ये आप टच करते हो। अंदर वाले फेसेस टच नहीं करते। तो अंदर वाले फेसेस का मतलब ये वाला, और ये आप टच नहीं कर सकते क्योंकि ये तो क्लोज फिगर है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर, राइट। तो ऐसे ही लग जाएगा, ये यहाँ पे आके लग जाएगी, तो ये पूरी एक हमारी एक कैप्सूल बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने करा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सम माउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो आइए मैं इसका फिगर बना देता हूँ। तो एक आपका सिलेंडर है, गुड। इसके ऊपर आपका एक कोनिकल टॉप है, यानी कोन है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर कोन है तो ऑब्वियसली इसी शेप का होगा। आगे कह रहा है इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर, यानी कि इसकी हाइट जो है, हाँ इसकी हाइट जो है, हाइट 2.1 है, और इसका जो डायमीटर 4 है। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस बाई 2 होगा। ये आपको ना चीज़ें आनी चाहिए निकालते, हाँ दिखते ही ना निकालनी आनी चाहिए कि क्या क्या होगा। बाकी दिस स्लैंट हाइट, अगर ये 2 है तो भाई ये भी 2 होगा क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है तो ये भी 2.1 होगा, और ये आपका 2 होगा क्योंकि ये और ये दोनों आपस में सेम होंगे क्योंकि 90-90 बनता है यहाँ पर। और स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, तो इसकी स्लैंट हाइट 2.8 दे रखी है। तो हमको निकालना फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो भाई कैनवस ना, तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, इस कोन का CS से और इस सिलेंडर का CS से। भाई बेस में तो थोड़ा ना भर दोगे कपड़ा, यहाँ थोड़ा ना रखेंगे, यहाँ तो हम कैनवस यूज़ नहीं करेंगे ना, ना यहाँ करेंगे ना यहाँ करेंगे, बस ये बाहर बाहर वाले में करेंगे, है ना। तो चलिए करते हैं। तो कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट आर बी द, ये लेट है, अच्छा सा बना दो। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर and let h be the height of। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास दो हाइट आ रही है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और let कैपिटल H be the height of cone and let L be the slant height of cone। ये चीज़ हमने ले लिया, चलो वेरी गुड। तो ऐसा कुछ है अगर, चलिए अब चीज़ें लिख लेते हैं, इक्वल टू वगैरह जो भी है हमारा। तो स्मॉल r की वैल्यू 4/2 यानी कि 2 मीटर हो जाएगी। कैपिटल H तो नहीं पता पर स्मॉल h पता है, h 2.1 मीटर। कैपिटल H नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। और स्लैंट हाइट की वैल्यू पता है 2.8 है। तो आपको अगर क्या निकालना है, आपको एरिया ऑफ कैनवस निकालना है। एरिया ऑफ कैनवस में क्या क्या लगेगा, अब ये चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, वो क्या होगा, तो CS से ऑफ कोन होगा प्लस CS से ऑफ सिलेंडर होगा। अगर कुछ ऐसा होगा तो कोन
का सी एस क्या होता है, पाई आर एल। एल नहीं है मेरे पास, एल है, एल तो है, एच नहीं है। अच्छा, तो एच की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर, तो ये मैंने फालतू में लिया, देखा, तो हमने ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। तो आइए करते हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा सी एस सी ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या होगा, 2πRH होगा। तो बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, तो फिर मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों का आर सेम हो जाएगा, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो आप इसको दिखा सकते हैं, एच की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पाइथागोरस लगाने से हम बच गए। पर अगर ये वॉल्यूम पूछ लेता तो हाँ, हमें एच निकालना पड़ता पाइथागोरस से, पर यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एल प्लस 2H आ गया। तो ये कितना हो गया, 22/7 हो गया। आर की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2.8 है, 2H की वैल्यू 2 इंटू एच 2.1 है। बस हो गया अब तो ये। तो 2 इंटू 22/7, ये 2.8 प्लस 4.2, राइट। तो ठीक है, तो 7 हो जाएगा ना, 6 7, हाँ 7 तो आसान हो गया हमारा, क्योंकि 7 नीचे भी दिख रहा है, 7 ऊपर भी आ गया। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 500 पर मीटर स्क्वायर? इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवस है वो कितने रुपए का आएगा, ₹500 का। तो 2 मीटर स्क्वायर कितने का आएगा, 500 इंटू 2 आएगा, यानी कि 1000 रुपीज़ का 3 मीटर स्क्वायर। तो 3 इंटू कर देंगे, तो ऐसे 44 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 44 इंटू 500। इसी तरीके से कि आप एक टॉफ़ी 5 रुपए की लाते हो, तो 10 टॉफ़ी कितने की लाओगे, तो दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, 1 इंटू 10 1 इंटू 10। तो उस हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 है, तो 44 का इंटू 44 इधर करा, इंटू 44 इधर करा। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखना कैसे, तो ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना है, वो 500 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना हो गया, 44 इंटू 500, तो 2 ज़ीरो तो आएंगे ही आएंगे, और ये 220 आएगा। तो इतना रुपये खर्च हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, और ये जो है आपका यहाँ पर, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए था। आप कैलकुलेशन देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट करते हैं। तो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट एज 2.4, तो एक हमने सिलेंडर बनाया, ठीक है, हमने एक सिलेंडर बना लिया, इसका हाइट कितना है, 2.4 है, एंड डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस 0.7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, यानी कि हमने एक कॉनिकल कैविटी काटी, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक आपको कैविटी दिखने लगेगी, यानी एक खाली हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब आपका हाथ कहाँ कहाँ लगेगा, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको सी एस से तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, और नीचे वाला पोर्शन भी टच कर पाओगे। अब टच क्या नहीं कर पाओगे, टच क्या नहीं कर पाओगे, अब आप कहोगे कि ये गायब हो गया, हाँ ये सर्कल जो ऊपर वाला है गायब हो गया, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी पर उसके प्लेस में आप क्या टच कर पाओगे, आप कोनिकल कैविटी टच कर पाओगे ना, जैसे कि ऐसा है ये, फिर आप ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये तो टच कर ही पाओगे ना, है ना, बाहर वाला तो कर ही पा रहे हो, ये तो आपका टच हो ही रहा है, जो बाहर बाहर वाला पोर्शन है, अगर आप इसमें होल कर दोगे ये तो पोर्शन टच कर पाओगे, नीचे वाला भी टच कर पाओगे, ये गायब हो जाएगा, पर इसकी जगह क्या आ जाएगी, कैविटी आ जाएगी। तो कैविटी में ये अंदर वाला पोर्शन तो टच कर पाओगे ना, तो अंदर वाला पोर्शन क्या है, वो तो इसका सी एस सी है कोन का, और बाहर वाला क्या है, 2πRH, जो आपका सिलेंडर का सी एस सी है, यानी कि ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये आप टच कर पाओगे, ठीक है। अब और क्या टच कर पाओगे, आप नीचे वाला सर्कल टच कर पाओगे, हाँ, पाई आर स्क्वायर हम टच कर पाएंगे, और एक कोनिकल कैविटी टच कर पाएंगे, ये पाई आर
एल होगी। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया इसका। इसीलिए सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके बात नहीं बनेगी आपके मेंसुरेशन में, तो आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो उससे पहले चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं और चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पर एक मैं फिगर बना लूँ। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में फिगर बनाना है। तो ये हमने कैविटी कट कर ली। तो ये आपका कितना है, ये आपका 2.4 है, ये आपका 0.7 है ना, 1.4 का आधा 0.7। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट आर बी दी रेडियस ऑफ cylinder and let h be the height of cylinder and let L be the slant height of, अब यहाँ पे slant height चाहिए होगी, slant height of cone, ये conical cavity कह सकते हैं। तो according to question, radius of cylinder is equal to radius of cone is equal to 0.7, या आप ऐसे ना लिख के 1.4/2 करो ताकि एग्जामिनर को मार्क्स कट करने का मौका ना मिले। और एच की वैल्यू क्या दे रखी है, 2.4 दे रखी है। अब थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हैं। ये जो आपका कोन है इसको थोड़ा सा बाहर निकालो। ये आपका कोन है, ये आपको 0.7 पता है, ये आपको 2.4 पता है ना। आपको ये निकालना है, एल निकालना है, आर पता है, एच पता है। तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता क्योंकि मेरे काम का तो है ही, बाद में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर एज लिखना चाहिए क्योंकि तो हमेशा ही ट्रू होता है राइट सर्कुलर कोन में। तो एल स्क्वायर कितना हो गया, एच स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर, आर स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर 5, 76, और ये 0.49 आएगा। कर लीजिए 2.4 का स्क्वायर, ये आया ना 676 नहीं, ये 2.4 आएगा ना, 576 ही होता है। ठीक है, तो 576 ही आएगा क्योंकि 576 आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये आ गया आपको। और तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 6.25 आएगा, 25 का होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया ये तो सबको लर्न होता है। तो एल की वैल्यू 2.5 आ गई। तो एल की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड टीएस से आपका ये हो जाएगा सिंपली। तो अब यहाँ पर आप अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपको कॉमन लेना कॉमन लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। वैसे पाई आर तो दिख ही रहा कॉमन है, आसान हो जाता है वैसे कॉमन लेके। तो क्या क्या बचेगा, तो पाई आर हट गया तो 2h प्लस आर प्लस एल। तो 22/7, आर की वैल्यू 0.7, एच की वैल्यू 2 इंटू 2.4, आर की वैल्यू 0.7, एल की वैल्यू 2.5। तो ये कट जाएगा तो 0.1 आएगा। 22 इंटू 0.1, अब इसको छोड़ दे रहा हूँ, क्या पता आगे मेरे को ये हेल्प कर जाए। 4.8 और 0.7 और 2.5, अब इसको ऐड कर लो। वैसे ये एक होल नंबर बनता हुआ नज़र आ रहा है, 2.5 आएगा। तो 8, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो 2 इंटू 0.1 इंटू 8 आ गया। तो ये कितना हो गया, 22 इंटू 8 176 और 0.1 17.6 आ गया। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल
आंसर भी आ गया। तो ये हमारा TSC भी है। तो इतना इजी था ये, बट हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो स्लैंट हाइट वगैरह जो निकालना होता है ना, ऐसे क्वेश्चन हाँ एग्जामिनेशन में बनते हैं और ये ईजी होते हैं, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग, यानी कि इसके एंड से हमने 2 स्कूप्स निकाले जो हेमिस्फेयर फॉर्म के हैं फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड cylinder as shown in the figure this. If the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से यहाँ तक का मैं अगर दूसरा पेन लूँ, चलिए थोड़ा लाइट कलर लेते हैं दिखेगा। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 3.5 है रेडियस। तो भाई ऊपर भी 3.5 होगा, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ये भी लेंथ कितनी होगी 3.5 होगी। ये भी लेंथ कितनी है 3.5 होगी। अगर ये 3.5 है तो इतनी लेंथ भी कितनी होगी 3.5 होगी। ये भी 3.5 होगी। ठीक है, तो 3.5 3.5 7 जो टोटल हो गया, टोटल 10 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 3 होना पड़ेगा। वैसे मैं भी बताऊंगा किस तरीके से। तो चलिए पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट आर बी दी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अगर ऐसा है, एंड लेट h be the height of cylinder, सिलेंडर की हाइट ले ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। आपको कितना हो जाएगा, वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है एंड h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये भी है कि टोटल या हाइट ऑफ सिलेंडर लिखते हैं, टोटल तो कुछ नहीं है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है, पता हम निकाल क्यों रहे हैं हम इस 3 को, ये 3 को हमारा कोई फ़ायदा तो है नहीं यहाँ पर। तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इस 3 को 9 निकालें क्योंकि ये किसी भी काम में नहीं आएगा, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है 3 निकालने की। चलिए तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या क्या टच कर सकते हैं। तो TS से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका CS से ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसको ही टच कर पाएंगे। और टच क्या क्या कर पाएंगे भाई, अगर यहाँ पर मैंने स्कूप निकाला तो आप टच क्या कर पाओगे, एक तो ये अंदर वाला पार्ट कर पाओगे, यहाँ पर जो अंदर वाला पार्ट होगा है ना, 2 स्कूप्स निकालने, तो ये अंदर वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट, और ये इसके साइड वाला पार्ट, ये जो सिलेंडर का जो CS से है प्लस CS से ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो बस फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन हो गया। तो इसका CS से क्या होता है 2πRh होता है, इसका क्या होगा 2 इंटू 2πr² होगा, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर का 2πr² होता है। सो इफ़ यू जस्ट कैलकुलेट इट यू विल गेट हाउ मच कॉमन 2πr दोनों में दिख रहा है, तो h प्लस ये यहाँ पे 2 एक निकल कर 2r आएगा। सो दैट्स इट। तो 2πr, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 r कितना है, r हमारा 3.5 है, h 10 है, 2 इंटू 3.5, तो ये कटेगा तो 0.5 आएगा, और ये 17 हो जाएगा, और ये मिलके हमारा 1, तो 22 इंटू 17 हो जाएगा, तो 17 22 आ जाएगा, तो 34, और ये 34, सो दिस इज 374, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये करा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।